गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज न्यू चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन खत्म, गुडविल खत्म, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग खत्म। ठीक है, आज क्या स्टार्ट करना है? रिटायरमेंट। ये बहुत ही ईजी है। अगर आपने एडमिशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो रिटायरमेंट में कोई भी टाइम मिलेगा पूरा होने में, क्योंकि जो चीज़ें हमने एडमिशन में पढ़ी है वही चीज़ें हमें कहाँ पढ़नी है? रिटायरमेंट। जैसे कि सबसे पहले क्या था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। उसके बाद क्या था? कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। इतनी सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी? एडमिशन में। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ने वाले? रिटायरमेंट में पढ़ने वाले। ठीक है, क्या क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। यहाँ पर सैक्रिफाइस नहीं आएगा, यहाँ पर गेनिंग होगा। ठीक है, क्योंकि एडमिशन में एक नया पार्टनर आ रहा था तो ओल्ड पार्टनर उसको अपना प्रॉफिट दे रहे थे तो सैक्रिफाइस कर रहे थे ओल्ड पार्टनर। ठीक है, इसलिए वहाँ पर सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ रहा था। यहाँ पास क्या है? एक पार्टनर जा रहा है तो रिमेनिंग पार्ट जब वो जाएगा तो अपना प्रॉफिट किनको देकर जाएगा? रिमेनिंग को। तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे? गेन करेंगे, बेनिफिट पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। तो पहला हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फिर जितनी भी ट्रीटमेंट हमने की है कहाँ पास? एडमिशन में, वो यहाँ पास भी करनी पड़ेगी। मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी भी करनी है, एक्यूमुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस का भी ट्रीटमेंट करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर भी करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का भी ट्रीटमेंट करना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का भी ट्रीटमेंट करना है। मतलब सब कुछ जो आपने पढ़ा है एडमिशन में वो यहाँ पास करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर इजी हो जाता है कंपेरेटिव टू एडमिशन, क्योंकि वहाँ आप सब कुछ पढ़ चुके हो। ठीक, तो हेडिंग क्या है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है। एक है रिटायरमेंट, एक है डेथ। तो पहले रिटायरमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? डेथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये आपका हेडिंग है। ये आपका हेडिंग है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैसे निकलेगा न्यू रेशियो? जैसे एडमिशन में पढ़ा था, 4 केस थे। ठीक है, सेम केसेस यहाँ पास भी अप्लाई होंगे न्यू रेशियो निकालने के लिए। ठीक, तो उसको मैं फिर से नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ कैसे कैसे निकलेगा। ठीक है, वो सारे केसेस यहाँ पास भी अप्लाई हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट मेन जो केस है उसमें केस नंबर 2 है एंड केस नंबर 3 है। ठीक है, जहाँ पास पहले हम क्या निकालते थे? पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, फिर हम क्या निकालते थे? न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ पास हम पहले क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला उल्टा है। क्या है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है आपका गेनिंग रेशियो is equal to new ratio minus old ratio। ये आपका फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो निकालने का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो निकालने का। ठीक है, एक चीज और, एक नोट लिखना। नोट पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर लिखाता हूँ। तो मैंने बताया क्या कैसे निकालना है न्यू रेशियो। जैसे दिया होता था कहाँ पास? एडमिशन में 4 केसेस थे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। ठीक है, केस नंबर 2, 3 में हमें क्या निकालना था? वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन यहाँ हम क्या निकालेंगे उसकी जगह? गेनिंग रेशियो।
ठीक है। अब एक इसमें नया पॉइंट है, बहुत ही इजी है, कैसे हम निकालेंगे न्यू रेशियो और कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइस। सपोज ओल्ड पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:1। ए बी सी पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1। ये इनका रेशियो है 3:1। अब सपोज ए रिटायर हो गया, ए रिटायर्स, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये नहीं बताया गया कि ए जा रहा है तो उसका प्रॉफिट का जो शेयर है वो बी कैसा ले रहे हैं, सी कैसे ले रहे हैं, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ। सिर्फ क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और ए रिटायर हो रहा है। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो जब भी कभी ऐसा केस हो, ओल्ड रेशियो दिया हो और एक पार्टनर जा रहा हो, कोई भी जा रहा हो, एक पार्टनर जा रहा हो, बस फुल स्टॉप, आगे लिखा हो कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो कैसे निकलेगा, ए जा रहा है, ठीक है, ए जा रहा है तो ए का आप प्रॉफिट काट दीजिए, तो आपका न्यू रेशियो क्या बन गया, न्यू रेशियो क्या बन गया आपका, बी एंड सी का न्यू रेशियो है 2:1। बात समझ में, जो जा रहा है उसको आप हटा दीजिए तो क्या बन गया 2:1। ये तो न्यू रेशियो हो गया। एंड बी और सी का गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा 2:1। ठीक, ये कब होगा, ये तब होगा जब ओल्ड पार्टनर है, एक पार्टनर कोई भी ए बी सी कोई भी रिटायर हो रहा हो, बस इतना दिया हो। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा हूं कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आप जो जा रहा है उसका शेयर हटा दो, तो जो बच गया वो क्या हो गया, न्यू रेशियो, और वही क्या हो गया, गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये सबसे सिंपल केस था, सबसे सिंपल पॉइंट था, स्टार्टिंग क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन केस नंबर 2 और 3 पर। ठीक है, तो इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लो इसको, फिर मैं इसमें नोट लिखा देगा। ठीक है, नोट, if new ratio of remaining partners is not given, then old ratio of remaining partner will become पहला क्या, न्यू रेशियो, एंड वही क्या बन जाएगा आपका, गेनिंग रेशियो। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये नोट हो गया। अब इसी पे बेस एक मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ। इधर लिखना, एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल A, B and C are partners, comma their ratio is 3:2:1. Calculate new ratio and gaining ratio when case 1 A retires, case 2 B retires, and case 3 C retires। ठीक है, ये आपका
क्वेश्चन। ठीक, ये आपका क्वेश्चन। अब सोल्यूशन केस 1 का। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 3:2:1। ए रिटायर हो रहा है, ठीक है। ए का रेशियो हट गया तो क्या बचा? बी और सी का 2:1 न्यू रेशियो बचा, और यही क्या बन गया आपका? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो नाउ न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 2:1 एंड गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, बात समझ में आई? सेकेंड केस क्या था? कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर्स। बी रिटायर्स तो क्या हो गया हमारे पास? न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू, देखना यहां पास, अब बी रिटायर हो रहा है तो इसका रेशियो हट गया, क्या बचा? 3:1। तो बी ए और सी का रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो 3:1 एंड गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? ए एंड सी का 3:1। ठीक है, इसी तरह जब सी रिटायर होगा केस नंबर 3 में उसका रेशियो क्या है? 1। वो डाल दीजिए तो क्या बचा? 3:2। ठीक है, 3:2 किसका रेशियो हो गया? ए और बी का, ये न्यू रेशियो हो गया, और यही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे बेस्ड, इसको सॉल्व कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, बुक से क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये सब कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया ना, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं बुक से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, L, M and O were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. M retired and his shares were divided equally between L and O. Calculate new ratio of L and O. ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है? M रिटायर हो रहा है, जिसका रेशियो L और O कैसे ले रहे हैं? इक्वली ले रहे हैं। तो पहले क्या निकालेंगे? याद आए केस नंबर 2 है, वहां पहले क्या निकालते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड पार्टनर दे रहे थे। यहां पास क्या होगा? गेनिंग निकालेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ले रहे हैं, एम से एल और ओ ले रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले निकालेंगे हम गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एल और ओ। ठीक है, M का रेशियो क्या है? M का रेशियो है 2/7। 2/7 का L ले रहा है आधा और O ले रहा है आधा, तो कितना हुआ? 2/14 एंड 2/14। ठीक है, ये आपका आ गया गेनिंग रेशियो। अब क्या निकालना है? न्यू रेशियो। तो मैंने न्यू रेशियो का फॉर्मूला नहीं लिखा है, उसको लिख लेना। क्या फॉर्मूला है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ये आपका न्यू रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, तो L का निकालेंगे। L का ओल्ड रेशियो कितना है? L का ओल्ड रेशियो है 3/7। 3/7 प्लस कितना गेन किया उसने? 2/14। LCM कितना हो गया? 14। ठीक है, 7 आता है 14 में 2 टाइम्स, तो 3 × 2 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8/14। O का ओल्ड रेशियो है 2/7, कितना गेन किया? 2/14। एलसीएम कितना? 14। 7 आता है 2 टाइम्स 14 में, तो 2 × 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6/14। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 8:6, और इसको आप रिड्यूस कर दीजिए तो बन जाएगा 4:3। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? न्यू रेशियो ऑफ किसका है? L एंड O का। ठीक है, इधर कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, तो ये जैसे केस नंबर 2 था ना एडमिशन के टाइम, उसी तरह यहाँ पास हम वहां क्या निकालते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ क्या निकाला गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन सेम है, अलग नहीं है, ठीक है। सैक्रिफाइस वहां पर जब न्यू रेशियो निकालते तो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पास ओल्ड प्लस गेनिंग। प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टनर जब एक पार्टनर जा रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको उसका शेयर मिल रहा है। पहले कुछ और था, अब ओल्ड पार्ट जो जा रहा है उसका शेयर और मिल गया, अब जो उसका न्यू रेशियो होगा बढ़ जाएगा ना, इसीलिए हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा है अब, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया है। 4A इसी तरह होगा, 4A कर लीजिएगा आप लोग, 4B भी सेम है, 4C एंड 4D। ठीक है, मैं कौन सा करा दूं, चलिए 4D कराते हैं। 4D, X, Y and Z are partners in the ratio of 2:2:1. Y retires and his share is entirely taken by Z. Calculate new ratio. सिंपल सा है, X, Y, Z पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 2:2:1 है, उसका शेयर पूरा कौन ले रहा है, Z ले रहा है। ठीक है, क्या निकालना है, न्यू रेशियो। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4D, सोल्यूशन। कौन कौन पार्टनर है, X, Y, Z, X, Y, Z, ओल्ड रेशियो 2:2:1। ठीक है, और Y का शेयर कौन ले रहा है, Y रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय Z। तो गेन कौन कर रहा है, गेनिंग रेशियो, सिर्फ और सिर्फ कौन गेन कर रहा है, Z गेन कर रहा है, क्योंकि Y रिटायर हो रहा है, Y का पूरा शेयर कौन ले जा रहा है, Z ले जा रहा है। ठीक है, तो गेन सिर्फ किसने किया, Z। ठीक है, तो Z गेन कितना कर रहा है, Y का रेशियो क्या है 2/5, तो Z ने गेन किया 2/5। अब हम क्या निकाल लें, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ठीक है, X का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5। ठीक है, कुछ गेन किया नहीं तो इसका यही रेशियो रह जाएगा। Z का ओल्ड रेशियो क्या है 1/5, कितना गेन किया 2/5 गेन किया, एलसीएम लिया हमने 5 आया। ठीक है, 1 + 2 इज इक्वल टू 3/5। Therefore, new ratio of X and Z is equal to 2:3। ठीक है, तो ये आपका हो गया Z का न्यू रेशियो। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6A। ऑन 1st April 15, आशीष, नमीश एंड सो कॉपी करना। हाँ, ऑन 1st April 16, आशीष, नमीश एंड अमन वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट रेशियो 2:2:1 है। On this date, Namish retired. The new ratio of Ashish Aman will be 3:1. Calculate gaining ratio. और तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो अभी लिखवाया था ना, इरेज कर दिया। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 6A। ओल्ड रेशियो है 2:2:1, शायद यही है 6A क्वेश्चन नंबर 2:2:1। और न्यू रेशियो है 3:1। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। सॉल्यूशन, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है इसमें नमीश, मतलब ये रिटायर हो रहा है।
ठीक है, तो हमें किसका रेशियो निकालना है अभी? आशीष और अमन का। तो आशीष का हमें निकालना है रेशियो। तो आशीष का न्यू रेशियो क्या है? 3/4। ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया? 24 आता है 5 टाइम्स, तो 3 into 5 कितना हो गया? 15 माइनस 5 आता है 4 टाइम्स, तो 2 into 5 2 into 4 8। ठीक है, यही होगा ना? 5 into 4, हाँ 2 into 8 यही होगा। तो कितना आ जाएगा? 7/20। ये किसने गेन किया? आशीष ने। अब अमन का निकाल लें। अमन का न्यू रेशियो 1/4 एंड ओल्ड है अमन का 1/5 है ना, 1/5। एलसीएम कितना होगा? 24 आता है 5 टाइम्स, तो 1 into 5 5 माइनस 5 आता है 4 टाइम्स, तो 1 into 4 4। क्या आ गया? 1/20। Therefore, gaining ratio of Ashish and Aman is equal to 7:1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6D तक। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6D तक। ठीक है, थैंक यू।